मोयना, एक नाम जो हवा में गूंजता है। यह नाम एक गहरी कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और आत्मा को झकझोर देती है। एक नाम जो प्यार, बिछड़ने और तमन्ना का बोझ लिए हुए है। मोयना की आंखों में वो दर्द है जो किसी अपने को खोने के बाद ही महसूस होता है। उसकी हर सांस में एक अधूरी ख्वाहिश की गूंज है। वो हमारी कहानी का दिल है, एक जवान औरत जो गलतफहमियों और धोखे के जाल में फंस गई है। उसकी मासूमियत और विश्वास ने उसे उन लोगों के हाथों में सौंप दिया जो उसके साथ छल कर रहे थे। उसकी जिंदगी जो कभी खुशियों के वादों से भरी थी, एक तीखा मोड़ लेती है और उसे गम के रास्ते पर ले जाती है। वो रास्ता जो उसे अकेलेपन और निराशा की ओर ले जाता है, जहां हर कदम पर उसे अपने फैसलों पर शक होता है। हम मोयना से एक नई नवेली दुल्हन के रूप में मिलते हैं। उसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद है। वो अपने जीवन के इस नए अध्याय को लेकर बेहद उत्साहित है। वो अपने भविष्य के लिए उम्मीदों से भरी है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा, जहां उसे सिर्फ खुशियां और प्यार मिलेगा। वो अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। उसे क्या पता, उसके सपनों का जल्द ही इम्तिहान होने वाला है। वो नहीं जानती कि उसकी खुशियों पर काले बादल मंडरा रहे हैं और उसकी उम्मीदों को तोड़ने के लिए एक तूफान आने वाला है। जिस आदमी से वो प्यार करती है, रुद्र, वो दूर लगता है। रुद्र, जो कभी उसका साथी और हमसफर था, अब उसे अजनबी सा महसूस होता है। उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और मोयना खुद को असहाय महसूस करती है। वो उन झूठों से अंधा बना हुआ है जो उसके आसपास बुने गए हैं। रुद्र को सच्चाई का एहसास नहीं है और वो उन लोगों की बातों में आ गया है जो मोयना के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मोयना एक क्रूर खेल का शिकार बन जाती है जो उसके अपनों ने ही रचा है। उसके अपने ही उसे धोखा देते हैं और वो खुद को एक ऐसी स्थिति में पाती है जहां उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता। उसकी जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है और उसे हर कदम पर अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। रुद्र, मोयना का पति, उसके दर्द का कारण बन जाता है। रुद्र का दिल भारी है, उसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ झलकती है। वह अपने ही विचारों में खोया रहता है, जैसे कोई गहरी उलझन उसे घेरे हुए हो। वो दिल का अच्छा इंसान है, पर आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है। उसकी अच्छाई और सरलता उसे कमजोर बना देती है और लोग उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता है, लेकिन कभी कभी उसकी यही अच्छाई उसके लिए मुसीबत बन जाती है। वो शक को अपने ऊपर हावी होने देता है। उसके मन में संदेह का बीज बोया जाता है जो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। वह हर किसी पर शक करने लगता है और यह शक उसकी सोच को धुंधला कर देता है। मोयना के लिए उसका प्यार शक से दूषित हो जाता है। वह मोयना को लेकर असमंजस में रहता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वह मोयना को समझने की कोशिश करता है, लेकिन शक की दीवारें उसे रोक देती हैं। उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता जाता है और प्यार की जगह संदेह ले लेता है। रुद्र के कार्य द्वेष से प्रेरित नहीं है। वह अपने दिल की सुनता है, लेकिन उसके फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। वह अपने परिवार के लिए सही करना चाहता है, लेकिन उसकी उलझनें उसे सही रास्ता नहीं दिखा पाती। वह अपने निर्णयों में दृढ़ है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। वो धोखे की धुन पर नाचने वाली कठपुतली है। लोग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और वह उनकी चालों में फंस जाता है। वह समझ नहीं पाता कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और कौन दुश्मन। उसकी मासूमियत और सरलता उसे धोखे का शिकार बना देती है। राजा राम, गुंजन और काकी मोनी झूठ का जाल बुनते हैं। वे रुद्र के खिलाफ साजिश रचते हैं और उसे मोयना से दूर करने की कोशिश करते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए रुद्र को मोहरा बनाते हैं और उसकी जिंदगी में जहर घोलते हैं। उनकी चालें इतनी गहरी होती हैं कि रुद्र को समझने में वक्त लग जाता है। वो रुद्र के मन में मोयना के खिलाफ जहर घोलते हैं। वे उसे मोयना के खिलाफ भड़काते हैं और उसके मन में शक और नफरत का बीज बोते हैं। रुद्र उनके शब्दों में आकर मोयना को गलत समझने लगता है और उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। वह अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। उनका दिल उनकी चालों से कठोर हो गया है। वो अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। उनका दिल उनकी चालों से कठोर हो गया है। रुद्र को लगता है कि वह अपने ही परिवार में अकेला है और कोई उसकी बात नहीं समझता। वह अपने ही घर में पराया महसूस करता है और यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और वह अपने ही विचारों में खो जाता है। राजा राम, गुंजन और काकी मोनी विश्वासघात की तिकड़ी बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो अपनी स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित हैं। उनके दिलों में केवल अपने फायदे की लालसा है।
और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो दूसरों को कितना दर्द दे रहे हैं। उनके लिए दूसरों की भावनाएं और तकलीफें कोई मायने नहीं रखती। राजा राम अपनी चालाक बातों से रुद्र के मन में शक के बीज बोता है। उसकी हर बात में एक गहरी चाल छुपी होती है जो धीरे धीरे रुद्र के मन को विषाक्त कर देती है। गुंजन अपने जहरीले झूठ से शक की आग को और भड़काती है। उसकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि कोई भी उसकी सच्चाई को पहचान नहीं पाता। काकीमोनी मौन दर्शक, एक जानकार इशारे से उनके कामों का समर्थन करती है। उसकी चुप्पी में भी एक गहरी साजिश छुपी होती है जो इस तिकड़ी को और भी खतरनाक बना देती है। साथ मिलकर वो एक जहरीला माहौल बनाते हैं जहां विश्वास नहीं टिक सकता। उनके आसपास का वातावरण इतना विषैला हो जाता है कि कोई भी उनके इरादों को समझ नहीं पाता। मोयना उनकी क्रूरता का निशाना बन जाती है। उसकी मासूमियत और सच्चाई उनके लिए एक चुनौती बन जाती है जिसे वो किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। मोयना की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए ये तिकड़ी हर संभव प्रयास करती है और उसकी जिंदगी को नर्क बना देती है। मोयना शांत गरिमा के साथ उस दर्द को सहती है जो उस पर थोपा गया है। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है। उसकी बातें बहरे कानों पर पड़ती हैं। रुद्र झूठ से अंधे होकर सच्चाई देखने से इनकार कर देता है। मोयना ब्रोकने के कगार पर पहुंच जाती है। वो जाने का दिल दहला देने वाला फैसला लेती है। अपने पिता के साथ वो बांग्लादेश की यात्रा पर निकलती है। यह उस दर्द और ट्रस्टघात से दूर एक यात्रा है जिसने उसके वैवाहिक जीवन को परिभाषित किया है। इस उथल पुथल के बीच एक दिल मोयना के लिए तड़पता है। रुद्र की मां, उसकी सास, उसकी बेगुनाही को पहचानती है। वो मोयना के चेहरे पर छपे दर्द को देखती है। वो अपनी आंखों के साहड़ते अन्याय होते हुए देखती है, लेकिन उसकी आवाज जो प्यार और चिंता से भरी है, धोखे की गूंज में दब जाती है। उसे अपनी बहू की कमी का गम सहना पड़ता है। वो उस दिन के लिए प्रार्थना करती है जब सच्चाई की जीत होगी। समय बीतता है और रुद्र उन कहानियों पर सवाल उठाने लगता है जो उसे सुनाई गई है। धीरे धीरे धोखे की धुंध छंटने लगती है। वो राजा राम, गुंजन और काकी मोनी द्वारा घड़ी गई कहानियों में दरारें देखता है। उसे अपने ऊपर अपराध बोध होता है। उसे एहसास होता है कि उसने मोयना को कितना दर्द दिया है। पछतावे से प्रेरित होकर रुद्र अपनी पत्नी को केजने निकल पड़ता है। वो बांग्लादेश जाता है, उसे वापस लाने और उसकी माफी मांगने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। मोयना के साथ रुद्र की वापसी उम्मीद की एक किरण लेकर आती है, लेकिन जख्म गहरे हैं। जिन गलत फहमियों ने उन्हें अलग किया था वो पूरी तरह से दूर नहीं हुए हैं। ट्रस्टघात के निशान बाकी हैं। मोयना को उस दर्द और अपमान को भूलना मुश्किल लगता है जो उसने सहा है। विश्वास टूट चुका है। वो रुद्र के लिए अपने प्यार और उसके द्वारा दिए गए दर्द के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए संहोम्श करती है। एक पिता का आलिंगन, मोयना का दूसरा फेयरवेल। मोयना के पिता, जो अपनी बेटी की पीड़ा के मौन दर्शक हैं, उसकी उथल पुथल को पहचानते हैं। वो उसके दिल के अंदर के संहोम्श को देखते हैं। वो जानते हैं कि सच्ची खुशी शक के साये में नहीं खिल सकती। वो मोयना को एक चॉइस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो उसे याद हटाते हैं कि उसकी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। वो उसके साथ खड़े रहने का वादा करते हैं, चाहे उसका फैसला कुछ भी हो। जाने देना, मोयना का अंतिम डिसीजन। मोयना रुद्र के लिए अपने प्यार और क्वालिटी की अपनी जरूरत के बीच फंसी हुई एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला लेती है। वो खुद को चुनती है। वो अपनी खुशी चुनती है। वो एक ऐसे रिश्ते को छोड़ने का फैसला करती है जो अब उसे वो प्यार और सम्मान नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। भारी मन से वो रुद्र को अलविदा कहती है। वो अपने पिता के साथ बांग्लादेश लौट जाती है, अपनी शादी के ब्रोकने हुए अवशेषों को पीछे छोड़कर। ब्रोकेन की सूत्रधार गुंजन की रोल। मोयना के जाने के बाद सच्चाई साहयारते आती है। गुंजन के झूठ का जाल उजागर हो जाता है। उसके असली इरादे बेनकाब हो जाते हैं। वो उस दर्द और पीड़ा की सूत्रधार के रूप में उभरती है जिसने मोयना और रुद्र को परेशान किया है। उसके कार्य ईर्ष्या और कब्जे की भावना से प्रेरित होकर जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। उसे अपने धोखे के परिणामों का साहयरता करना पड़ता है, उस दर्द के ज्ञान से भस्म होकर जो उसने दिया है। प्यार और नुकसान की कहानी, पुबेर मोयना का स्थायी प्रभाव। पुबेर मोयना एक ऐसी कहानी है जो आखिरी क्रेडिट रोल के बाद भी आपके साथ रहती है। ये प्यार, नुकसान और मानवीय भावना की स्थायी ताकत की मार्मिक कहानी है।
ये झूठ की विनादुबतारी डाउटती और किसी भी रिश्ते में विश्वास के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। मोयना की यात्रा ह्यूमन हृदय के लचीलेपन का प्रमाण है। यह हमें याद हटाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सहायता करने पर भी हमारे पास अपना रास्ता चुनने और अपनी खुशी तलाशने की डाउटती है।